हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा में से दंडक वन में 10 वर्ष। पहले हमने पढ़ा पेज नंबर 38, फिर 39 और 39 पढ़ने के बाद हम लास्ट पैरे पे पहुंचते हैं पेज नंबर 39 के। 39 के लास्ट पैरे पे हमें ये बता रखा है रावण और मारीच के बाद जो बीच में आपस में बातें होती है उनके बारे में। वो प्री प्लानिंग, रावण और मारीच प्री प्लानिंग करके कहाँ पहुंचते हैं? पंचवटी वन पे पहुंचते हैं। पंचवटी वन में पहुंचने के बाद जो मारीच होता है वो अपना जो रूप होता है वो सोने के हिरण के रूप में बदल लेता है अपने आप को, और जो रावण होता है वो एक साइड में किसी वृक्ष के पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ दृश्य देख रहा होता है। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। किसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था? रावण ने। रावण ने सोचा मेरे को कोई देख नहीं पाएगा। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई थी, खुश हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी, उसे अच्छा लगा था वो हिरण। उन्होंने राम को उसे पकड़ने को बोला, कहा आप उसे पकड़कर मेरे पास लाइए। राम को हिरण पर संदेह था, डाउट हो गया था राम को, तो क्योंकि वो जानते थे भी इतने दिन हम यहाँ रहे हैं पंचवटी वन में, आज तक हमने सोने का हिरण नहीं देखा, आज ये कहाँ से आ गया। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, जानते थे लक्ष्मण और राम में क्या कुछ होने वाला है, पर सीता के आग्रह, सीता के रिक्वेस्ट के आगे उनकी एक भी नहीं चली दोनों भाइयों की। सीता की खुशी के लिए उन्होंने राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास के दौरान, प्रवास यानी वहां रहते समय दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज उसकी ये इच्छा भी अवश्य मैं पूरी करूंगा। किसने कहा? राम ने। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा सीता की रक्षा करने का आदेश दे दिया। कहा मेरे लौटने तक उन्हें अकेला मत छोड़ना। किसे ना छोड़ना? सीता को। और किसे रक्षा के लिए बोला गया? लक्ष्मण को। लक्ष्मण सिर झुकाकर उनकी जो आज्ञा थी वो स्वीकार कर ली। बोले जी भैया मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे। बाहर धनुष लेकर क्यों खड़े थे? क्योंकि वो सीता माता की रक्षा कर रहे थे। ये हमारा यहाँ चैप्टर एंड होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमें अपने फेयर नोटबुक के अंदर राइट करने हैं। वो क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम, लक्ष्मण और सीता दंड कार्य वन में कितने वर्ष तक रहे? कितने वर्ष तक रहे थे? हमने पढ़ा था 10 वर्ष तक रहे थे। सेकंड है विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन से थे? ऋषि अगस्त्य थे। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों ने व सीता ने कहाँ बिताया था? क्योंकि ये तीनों ही थे, तो इन्होंने कहाँ शेष समय बिताया था? पंचवटी में। पंचवटी में जो सोने के हिरण का रूप लिया था वो कौन था? मारीच था। चित्रकूट में मुनि अत्रि से विदा लेकर राम कहाँ चल दिए थे? दंडक वन की ओर चल दिए थे। दंडक वन में आने से पहले वो पहले कहाँ थे? मुनि अत्रि के पास थे, चित्रकूट में। दंडक वन में मुनियों ने राम से क्या कहा था? राम से कहा था आप दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, हमें वो परेशान करते हैं। किस तरीके से? कि हम जो भी यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें हमारे यज्ञ को बाधा पहुंचाते हैं, वो आश्रम को अपवित्र होने से हमें बचाएं। जटायु ने राम से क्या कहा? जटायु ने राम से कहा हे राजन तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और जंगल में तुम्हारी मदद करूंगा। रावण की बहन का क्या नाम था? रावण की बहन का नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा ने राम से क्या कहा था? राम से क्या कहा था? शूर्पणखा ने कहा था कि हे रूपराज, हे रूप के धनी, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। पंचवटी में सीता ने राम से क्या मांगा था? क्या मांगा था? सोने का हिरण। राम ने वो इच्छा पूरी करी थी? हाँ करी थी। क्यों की थी? क्योंकि पंचवटी में रहते हुए उन्हें बहुत टाइम बीत चुका था, तो राम ने सोचा सीता ने इस प्रवास के दौरान कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज उनकी जो इच्छा है वो मैं पूरी अवश्य करूंगा। खर और दूषण को किसने मारा था? श्री राम ने। खर और दूषण थे कौन? ये शूर्पणखा के भाई थे, रावण के भाई थे, लेकिन ये सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर 1 to 10 हो जाते हैं और आप अपनी नोटबुक में साफ और सुंदर अक्षरों में कीजिए। धन्यवाद।